हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आइए आज बात करते हैं राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो मेरे यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पर डाले गए हैं, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन है कि पासना बांध किस गांव में बना है। तो पासना बांध गुडला गांव, सपोट्रा, हिंडौन सिटी और नांदोदी। पहला का आंसर सही होगा गुडला गांव। तो गुडला गांव में पासना बांध बना हुआ है। गुडला गांव ये जो है ये करौली ज़िले में आता है। ये बांध जो है मिट्टी से निर्मित एकमात्र बांध है राजस्थान का। और पासना बांध मतलब 5 नदियों के संगम पर स्थित है। 5 नदियाँ अट्टा, मानसी, पेशावर, भद्रावती और बरखेड़ा है। और ये 500 गंभीरी की सहायक नदियाँ हैं। और इन 500 के से ही ये पासना बांध का निर्माण हुआ है। और इसका जो निर्माण इंजीनियर है वो है राजेंद्र शर्मा अलवर के। और ऐसे राजेंद्र शर्मा अलवर के जैसे राजस्थान के पानी वाले बाबा, वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और पासना बांध का निर्माण है वो अमेरिका के सहयोग से किया गया है। अगला क्वेश्चन है चौहानों का पितरंता किसे कहा जाता है। तो चौहानों का पितरंता है वो जगदेव को कहा जाता है। जगदेव जिन्होंने अर्णोराज की हत्या की थी। और अन्यों में पूछा जाए कि पितरंता के बारे में तो मेवाड़ का पितरंता है वो उदा को कहा जाता है, जिसे उदयकर्ण भी कहा जाता है। उदा ने अपने पिता राणा कुंभा की हत्या की थी। और मारवाड़ का पितरंता है वो राव मालदेव को कहा जाता है। राव मालदेव ने अपने पिता राव गांगा की हत्या की थी। कहते हैं कि राव गांगा को छत से इन्होंने धक्का दे दिया था, तब इनकी मृत्यु हो गई थी। और मारवाड़ का अगर दूसरा पितरंता पूछा जाए तो दूसरा पितरंता है बकत सिंह, जिन्होंने अजीत सिंह की हत्या की थी। और गुर्जर प्रतिहारों के अगर पितरंता की बात की जाए तो मिहिर बोझ को कहा जाता है, जिन्होंने अपने पिता रामभद्र की हत्या की थी। अगला क्वेश्चन है रोकड़िया हनुमान जी का मंदिर किस जिले में स्थित है। तो रोकड़िया हनुमान राजस्थान में बहुत सारे हैं हनुमान जी के मंदिर, बालाजी के। तो रोकड़िया हनुमान जी का जो मंदिर है वो राजसमंद जिले में स्थित है। हनुमान जी के मंदिर राजस्थान में बहुत सारे हैं, जैसे कि बाल प्रतिमा वाले जो हनुमान जी है वो जैसे मेहंदीपुर बालाजी कहा जाता है, इनका मंदिर दौसा में है। और वृद्ध प्रतिमा वाले दाढ़ी मूंछ वाले जो हनुमान जी है वो वीर हनुमान जी के नाम से सोमू जयपुर में मंदिर है। और शैल मुद्रा कह सकते हैं या लेटे हुए बालाजी हनुमान जी है वो पांडुपुर अलवर में मंदिर है इनका। और इच्छापूर्ण हनुमान जी इसका जो मंदिर है वो सरदार शहर चूरू में है। और दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी जिनका मंदिर सालासर बालाजी तो ये सेम ही है, चूरू में है। और घाटी वाले बालाजी मालपुरा टोंक में है। और यज्ञ के बालाजी इनका मंदिर भी टोंक में। और प्राणहेड़ा के बालाजी केकड़ी अजमेर में है। और दाढ़ी मूछ वाले राम और लक्ष्मण का मंदिर वो खेतड़ी में इस मतलब राम और लक्ष्मण का मंदिर है। और स्तनपान बालाजी इसे लांगुरिया बालाजी कहा जाता है, अंजनी माता के मंदिर के पास ही इनका मंदिर है। और तिरुपति बालाजी चूरू में है। अगला क्वेश्चन है वल्लभ संप्रदाय से संबंधित मदन मोहन जी का मंदिर किस जिले में स्थित है। तो वल्लभ संप्रदाय देखो मदन मोहन जी के मंदिर राजस्थान में 2 है। एक तो वल्लभ संप्रदाय का जो है वो कामा भरतपुर में, इसका सही आंसर पहला होगा कामा भरतपुर। और एक मदन मोहन जी का मंदिर है जो गोडी संप्रदाय का है, जो करौली में बना है। और करौली में जो मंदिर बना है उसे उस मंदिर को सांझी कला का प्रणेता भी कहा जाता है। और ये जो मदन मोहन जी है ये जो यादव वंश था उनके आराध्य देवता है। अगला क्वेश्चन है राज्य का पहला विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। बयाना, अचलगढ़, मंडौर और आवा। तो राज्य का जो पहला विजय स्तंभ है ये बयाना भरतपुर में स्थित है, जिसका निर्माण समुद्रगुप्त ने, गुप्त शासक था समुद्रगुप्त, उन्होंने निर्माण करवाया। और मंडौर में भी एक विजय स्तंभ है जिसका निर्माण काकूक ने करवाया, जिसे प्रतिहारों का करण कहा जाता है। और एक अचलगढ़ सिरोही में भी विजय स्तंभ है। और एक 1857 की क्रांति का अगर विजय स्तंभ पूछा जाए तो वो आवापाली में है। और तनोट माता के मंदिर में ही एक विजय स्तंभ बना जो 1965 युद्ध का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है थार का लाल किसे कहा जाता है। तो थार का लाल स्वरूप खां, पेंपे खां, शाकर कमाल खां और अमृत कैलाश। तो इनका पहला ऑप्शन है स्वरूप खां। तो स्वरूप खां को ही थार का लाल कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि थार की चित्ता किसे कहा जाता है तो गोडावण को, थार का सागवन रोहिड़ा को कहा जाता है, थार का कलवक्ष खिजड़ी को कहा जाता है, थार की लता जो है रुक्मा देवी को कहा जाता है। और थार की जीवन रेखा कहा जाए तो लूणी नदी को कहा जाता है, थार का गढ़ा चांदन नल को कहा जाता है। और थार की वैष्णो देवी तनोट माता को कहा जाए। अगर पूछा जाए कि राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है तो अर्बुदा माता, जिसका मंदिर सिरोही में है। अगर बात की जाए पेंपे खां की तो पेंपे खां
हमीरा जैसलमेर के हैं और ये सुरनाई के जादूगर है। अगर बात की जाए शाकर कमाल खां, ये भी हमीरा के हैं और ये है जो शाकर कमाल खां है ये कामाशा के जादूगर है और 2012 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया है। और चौथा ऑप्शन है अमृत कैलाश। तो अमृत कैलाश जिन्होंने हमीर बंधन नामक ग्रंथ लिखा हमीर चौहान के बारे में। अगला क्वेश्चन है हाथी महोत्सव किस जिले में आयोजित किया जाता है। तो हाथी महोत्सव जो है ये जयपुर जिले में आयोजित किया जाता है। अगर हाथी के बारे में तथ्य पूछे जाए तो हाथी गांव जो है वो कूड़ा ग्राम आमेर जयपुर में। हाथियों का देश किसे कहा जाता है तो लाहौस को कहा जाता है। हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है तो जयपुर में। हाथी बावड़ी जोधपुर में भी है और टोंक में भी है। हाथी मना नृत्य जो है भीलों के द्वारा और ये भील पुरुष करते हैं और ये विवाह के अवसर पर ये नृत्य किया जाता है। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है तो ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। हाथी भाटा टोंक और अजमेर में है। और महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था। और हाथल गांव सिरोही में जहाँ पर गोकुल भाई भट्ट का जन्म होता है, जिसे राजस्थान का गांधी कहा जाता है। हाथी की नाल पूछी जाए तो कुंभलगढ़ दुर्ग में है। हाथी दांत की चूड़ी बनाने वाले कलाकार चिरवियू कहलाते हैं। और हाथी दांत के अगर अवशेष पूछा जाए तो जोधपुर सभ्यता जयपुर में है। हाथी दांत की चूड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है तो जोधपुर की। सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। और हाथी परियोजना की शुरुआत है वो 1992 में की गई है। अगला क्वेश्चन है काली क्रांति का संबंध है तो पेट्रोलियम से है, लोएसक से है, सेजस्ता से या जिप्सम से है। तो काली क्रांति का संबंध है वो पेट्रोलियम से है। अगर पूछा जाए कि काला संगमरमर कहाँ होता है राजस्थान में तो काला संगमरमर जो है बैसलाना जयपुर का है। काली क्रांति पेट्रोलियम से और यही। और काली हांडी किस जिले को आता है 12 जिले को। 12 जिले को काली हांडी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर शहरी जनजाति निवास करती है और शहरी जनजाति का 2 क्षेत्र है जहाँ पर ये निवास करती है, शाहबाज और किशनगढ़। वहाँ क्या है शिक्षा की कमी के कारण उसे काली हांडी कहा था। लेकिन 2000 में माँ बेटी योजना शिक्षा प्रसारित तो चलाई गई, उसके बाद शिक्षा में प्रवृत्ति हुई है। आगे काला बाला का जो मेला लगता है वो ब्यावर में लगता है। काला बाला भैरव मंदिर सवाईमाधोपुर में और कालिका माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ में बना है। काले रंग की चूड़ियाँ कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है। और काले हिरण वाला अभ्यारण्य कौन सा तो तालसा पर शुरू है। और काला पौमसा है वो विधवा महिला से संबंधित है। और काले गोरों का युद्ध लड़ा जाता है 18 सितंबर 1857 में। तो काली क्रांति का संबंध ये पेट्रोलियम में, इनका पहला आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है सावन भादो झील किस जिले में स्थित है। तो सावन भादो झील है ये अचलगढ़ सिरोही में स्थित है, इसका पहला आंसर सही होगा। तो सावन भादो झील अचलगढ़ में हो जाता है। और सावन भादो मूर्तियाँ भी अचलगढ़ में स्थित है। सावन भादो की महल डीग भरतपुर में, सावन भादो परियोजना कोटा में, सावन भादो नहर भी कोटा में और सावन भादो बांध भी कोटा में, ये तीनों कोटा में स्थित है। सावन भादो बाग की बात करें तो राम निवास बाग जयपुर में है। सावन भादो झरना जोधपुर में है। सावन भादो कड़ाइया देशनों बीकानेर से संबंधित है। और सावन मेला बाड़मेर में लगता है, सिवाना बाड़मेर में। तो इसका जो है पहला आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि पंच गणेश जी का मंदिर किस जिले में स्थित है। पंच गणेश तो राजस्थान में भी गणेश जी की बहुत सारे मेले लगते हैं। अगर बात की जाए पंच गणेश की तो ये बाड़मेर लगता है। और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी आती है तो वहाँ पर गणेश जी के मेले लगते हैं। बात की जाए जैसलमेर में तो काग गणेश जिसे सूंगी गणेश कहा जाता है, काग नदी किनारे इनका मेला लगता है। और गणेश जी में नृत्य करते हुए गणेश जी तो नृत्य गणेश अलवर के हैं। सिंह पर सवार गणपति जिसे हैरम गणपति कहा था ये बीकानेर के प्रसिद्ध है। और मुरला गणेश डूंगरपुर का। और बोहरा गणेश जी की मूर्ति उदयपुर में स्थापित है। और गढ़ गणेश जयपुर का। नृत्य करते गणेश जी के अगर मंदिर की बात की जाए तो उदयपुर में है। और आदमकद गणेश जी मोती डूंगरी जयपुर में है। खड़े गणेश जी कोटा में, खेड़ गणेश बाड़मेर, बिना सूंड वाले गणेश जी वो जयपुर में है। इसके गणेश जोधपुर, पंच गणेश किराड़ू में स्थित है पंच गणेश का। और गज गणेश गड़ीसर झील के तट पर स्थित है। और चोंगी गणेश जिसे काग गणेश कहा जाता है ये भी जैसलमेर में है। और त्रिनेत्र गणेश जी है ये प्रसिद्ध मंदिर है राजस्थान में, ये है रणथंभौर सवाईमाधोपुर में। अगला है ढोला मारू नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध है। तो ढोला मारू जो नृत्य है ये झालावाड़ जिले का प्रसिद्ध है। और ढोला मारू जो नृत्य है ये झालावाड़ का। अगर ढोला मारू प्रिंट है तो बाड़मेर की है। ढोला मारू का चित्र है वो मारवाड़ चित्रशैली से संबंधित है। और ढोला मारू जो लोकगीत है वो सिरोही का है। और ढोला मारू रदुगा जो रचना है वो कवि कल्लोल ने की थी, उसमें जैसलमेर के शासक हर्राय के समय इनकी रचना की जाती है। और ढोला मारू कविता जो है वो चंदू डाडी ने लिखी थी। और ढोला मारू चौपाई जो ग्रंथ है वो कुशल लाभ ने लिखा था। और ढोला मारू की पेंटिंग चूरू से संबंधित। और RTDC ढोला मारू की होटल है वो बीकानेर में है। कहाँ है बीकानेर जिले में। अगला क्वेश्चन है धन माता एवं काली माता का मंदिर
स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? धन माता और काली माता का मंदिर डूंगरपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भक्ति शर्मा का संबंध किस जिले से है? तो भक्ति शर्मा उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। इसका पहला आंसर सही होगा कि ये मंदिर जो है, ये भक्ति शर्मा का संबंध है वो उदयपुर जिले से है। तो भक्ति शर्मा जिन्होंने इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली राजस्थानी महिला है भक्ति शर्मा, जो उदयपुर से संबंधित है। उन्होंने 2006 में 32 किलोमीटर का चैनल था जो उन्होंने 13 घंटे में पार किया था। अगला क्वेश्चन है, बागौर का किला स्थित है? तो राजस्थान में बागौर से संबंधित भी फैक्ट है। बागौर का किला है वो झुंझुनू में स्थित है। बागौर सभ्यता भीलवाड़ा में और बागौर गुरुद्वारा भी भीलवाड़ा में। अगर पूछी जाए तो बागौर हवेली कहाँ स्थित है? तो उदयपुर में। और बागौर हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है। अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक सद्भाव का नगर कहलाता है? तो सांप्रदायिक सद्भाव का नगर किसे कहा जाता है? तो टोंक को कहा जाता है। अगर नगर पूछा जाए तो टोंक को कहा जाता है। अगर जिला पूछा जाए कि सांप्रदायिक सद्भाव का जिला है वो अजमेर को कहा जाता है। और सांप्रदायिक सद्भाव की देवी है वो चचिया माता, जिसका मंदिर ओसिया जोधपुर में, और ओसवालों की कुलदेवी है वो। सांप्रदायिक सद्भाव के देवता रामदेव जी हैं। और सांप्रदायिक सद्भाव का अगर किला पूछा जाए तो शाहबाज दुर्ग 12 में स्थित है। और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो हाकिम खान सूरी पुरस्कार दिया जाता है। तो ये सांप्रदायिक सद्भाव से संबंधित बहुत सारे अनेक फैक्ट हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कोयला आधारित बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया है? तो हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और जोधपुर। तो प्रथम कोयला आधारित जो बिजली घर है ये बाप क्षेत्र जोधपुर में स्थापित किया गया है। इसका आंसर होता होगा जोधपुर। तो आज के इतने ही क्वेश्चन है।